हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं BCA सेकंड सेमेस्टर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कंटिन्यू करेंगे अपना नेक्स्ट रिवीजन टॉपिक वेन डायग्राम, जिसमें हम कल जो डिस्कस कर रहा था हमने वो वेन डायग्राम्स के हमने कितने टाइप्स के हमारे वेन डायग्राम्स होते हैं और हमने 2 वेरिएबल का एक एग्जांपल डिस्कस करा था। और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम एक 3 वेरिएबल का एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें आप देख रहे होंगे ABC, देयर आर 3 वेरिएबल्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इस तरीके का हमारे पास जब फिगर दे रखा होगा तो आप देखें यहाँ पर क्या है। इस फिगर में हम बात करें तो इस फिगर में हमारा ए तो है ही, यानी कि जो फिगर जिसका होता है वह हमारा नॉर्मल रहता है, बाकी उस फिगर से जितने फिगर टच कर रहे होते हैं उनका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। ठीक, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बी टच हो रहा है, देन सी टच हो रहा है, तो बी का कॉम्प्लीमेंट सी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट और सी का कॉम्प्लीमेंट। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बी जो है, पहले हम प्रॉपर की बात करते हैं। पहले ए की बात कर ली, अब बी की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर हमारा बी तो है लेकिन ए और सी इससे टच हो रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ए बार बी सी बार। ठीक, सी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे ए और बी टच हो रहे हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट देन सी। ठीक, अब बात करते हैं बाकी पोर्शन की जो हमारे इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक, इस पोर्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा ए और बी जो है आ रहा है, सी पोर्शन यहाँ पर टच नहीं हो रहा, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ए बी सी का बार, ए बी सी का बार। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे तीनों पोर्शन अवेलेबल हैं, यहाँ पर तीनों पोर्शन अवेलेबल हैं यहाँ पर, तो ये हमारा सिंपल ए बी सी हो जाएगा। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा बी पार्ट नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ए बी का कॉम्प्लीमेंट देन सी का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर हमारा ए पार्ट अवेलेबल नहीं है, तो ये क्या हो गया, हमारा ए कॉम्प्लीमेंट देन बी सी, ए कॉम्प्लीमेंट देन बी सी। तो इस तरीके से ये हमें एक्सप्रेशंस मिल गए। अब इन एक्सप्रेशंस को हम एक जगह और ऑपरेशन के थ्रू इकट्ठा कर लेते हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए बार बी, ए बी बार सी बार। ठीक है, देन ए बी ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट, देन ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी। ठीक, ये आ गया हमारा, देन ए बी सी। ठीक, देन ए बी बार सी, देन ए बार बी सी, देन लास्ट वन ए बी सी बार। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम इसका होल कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। होल कॉम्प्लीमेंट करने पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे और जो वेरिएबल हैं उनके ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट जो है वह यू के इक्वल होगा, यानी कि 1 के इक्वल होगा। क्यों, ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी। अगर हम बूलियन एक्सप्रेशंस की अगर बात करें तो ए प्लस ए बार क्या होता है, हमारा ए प्लस ए बार 1। तो यहाँ पर हमारा वही एक्सप्रेशन के थ्रू यहाँ पर हमारा 1 आंसर जो है वह आ जाता है। अब देखें यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है 3 वेरिएबल का अगेन। उसमें क्या है, देखें आप, यह पार्ट दे रखा है, यह पार्ट, यह पार्ट, यह पार्ट और यह पार्ट। अगर हम इसकी बात करें अपने अभी हमने जिस तरीके से अपने एक्सप्रेशन सॉल्व करे थे, तो देखिए आप, यह क्या हो गया हमारा, यहाँ पर हमारा ए अगर हम बात करें तो यह क्या है हमारा ए। ठीक है, देन बी बार सी बार। ठीक है, ए बी बार सी बार, ये हो गया हमारा ए बी बार सी बार। और यह पोर्शन हो गया हमारा ए बार बी सी बार, ए बार बी सी बार। अगर हम इस शेडेड पोर्शन की बात करें तो इस शेडेड पोर्शन में आप देखें, ये इस पोर्शन में हमारा सी अटैच नहीं हो रहा है, तो इस पोर्शन में जब हमारा सी अटैच नहीं हो रहा होगा तो यह पोर्शन हमारा, ये वाला पोर्शन जो है, ये दिस पोर्शन, ठीक, यानी कि सी सर्किल से ऊपर का पोर्शन जो हमारा शेडेड पोर्शन है वह हमारा कहलाएगा ए बी सी बार, ए बी सी बार। इसमें हमारा बी टच नहीं हो रहा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा ए बार बी सी बार। इसमें हमारा ए टच नहीं हो रहा, तो क्या आ जाएगा हमारा ए बी बार सी बार। ठीक, अब
अगर हम बात करें तो इसी की हेल्प से हमारे यहाँ पर एक्सप्रेशन डेराइव होकर हमें मिल गए, यानी कि ए बी सी बार प्लस ए बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बार बी बार सी। ठीक, ये एक्सप्रेशन हमें जब मिल गए तो उस एक्सप्रेशन के बाद अब आप यहाँ देखें ए बी सी बार, यानी कि फर्स्ट एक्सप्रेशन ऐसे ले लिया हमने, देन बाकी जो रिमेनिंग एक्सप्रेशंस हैं उनमें से हमने सी कॉमन ले लिया। सी कॉमन लेने के बाद अब यहाँ पर जो बचते हैं हमारे, वह इसमें से सी कॉमन लेंगे तो ए बी बचा, देन इसमें से सी कॉमन लिया तो ए बी बार बचा, देन इसमें से सी कॉमन लिया तो ए बार बी बचा, देन इसमें से सी कॉमन लिया तो ए बार बी बार बचा। अब क्या करना है, इसमें से हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो हमारे एक्सप्रेशन है इसमें से हम ए कॉमन ले लिया, इन दोनों टर्म्स में से हमने ए कॉमन ले लिया तो अंदर बचा हमारा बी प्लस बी बार, प्लस इन दोनों में से हमने ए बार कॉमन ले लिया तो हमारा क्या बचा बी प्लस बी बार। ठीक, बी प्लस बी बार की वैल्यू क्या हो गई 1। ठीक, बी प्लस बी बार की वैल्यू क्या हो गई 1। अब हमारा क्या बचा यहाँ पर ए, ये दोनों बंद हो गए, ये भी बंद हो गया, यानी कि ए इंटू 1 और प्लस ए बार इंटू 1, यानी कि ए बी सी बार प्लस सी और ए प्लस ए बार, ए प्लस ए बार, ए प्लस ए बार की वैल्यू भी क्या हो गई हमारी यहाँ पर 1 हो गई। ए प्लस ए बार की वैल्यू भी क्या हो गई हमारे यहाँ पर 1 हो गई। देन ए बी सी बार प्लस सी, ए बी सी बार प्लस सी, देन ए बी प्लस सी, यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूशन अपना लॉ लगाया, ए बी प्लस सी, देन सी प्लस सी बार, सी प्लस सी बार, सी प्लस सी बार की वैल्यू क्या हो गई हमारी 1, देन ए बी प्लस सी, ए बी प्लस सी। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारा इस वेन डायग्राम का हमें आंसर मिल जाता है इन द फॉर्म ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन, इन द फॉर्म ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। तो अगर हम बात करें सिंपली तो वेन डायग्राम की हेल्प से पहले हमें शेडेड पोर्शन और अनशेडेड पोर्शन के हिसाब से हमें एक्सप्रेशंस लिखने होते हैं, देन उन एक्सप्रेशंस को हम बूलियन लॉज लगाकर सॉल्व करते हैं, देन उन एक्सप्रेशंस को हम बूलियन लॉ लगाकर सॉल्व करते हैं, देन आफ्टर सॉल्विंग हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा जो आंसर हमें मिलता है वही हमारा वेन डायग्राम का आंसर होता है। उसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यहाँ पर हमारा वेन डायग्राम का टॉपिक जो है वह फिनिश होता है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है हमारा सिक्वेंशियल सर्किट, सिक्वेंशियल सर्किट। सो द लॉजिक सर्किट हुज आउटपुट एट एनी इंस्टांस ऑफ टाइम, यानी कि यह वह लॉजिक सर्किट है जिसका आउटपुट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी कि किसी भी समय पर डिपेंड नहीं करता प्रेजेंट इनपुट पर, डिपेंड नहीं करता, डिपेंड नॉट ओनली ऑन द प्रेजेंट इनपुट। ठीक है, वह प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड नहीं करता बट ऑल्सो द पास्ट आउटपुट, बट वह पास्ट आउटपुट पर डिपेंड करता है, इसीलिए इसको हम सिक्वेंशियल सर्किट बोलते हैं, इसीलिए इसको हम सिक्वेंशियल सर्किट बोलते हैं। तो इनपुट्स की अगर हम बात करें तो इनपुट में हमारे यहाँ पर सिक्वेंशियल सर्किट होता है। ठीक है, इनपुट में यहाँ पर हमारा अगर हम कंप्यूटर प्रोसेसर के अंदर अपनी बात करें तो कंप्यूटर प्रोसेसर के अंदर हमारा इनपुट होता है जो कि हमारा सिक्वेंशियल सर्किट पर जाता है और वह हमें आउटपुट देता है। ठीक है, और जो आउटपुट हमें मिलता है वह हमारी मेमोरी में जाता है, स्टोर हो जाता है और वह फिर से हमें रिट्रीव करने पर, यानी कि ज़रूरत पड़ने पर हमें आउटपुट वह रिट्रीव होता है, यानी कि मिलता है। तो यही टास्क होता है हमारा सिंपल सिक्वेंशियल सर्किट का। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सिक्वेंशियल सर्किट और कॉम्बिनेशनल सर्किट हमारे डिफरेंट होते हैं ड्यू टू दिस पॉइंट, इसी पॉइंट की वजह से कि यह जो है हमारा वो पास्ट आउटपुट पर डिपेंड करता है, प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड ना करके, बट कॉम्बिनेशनल सर्किट इसके फेवर में होता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सिक्वेंशियल सर्किट हमने डिस्कस करा। तो और इससे पहले जो हमने अपने लेक्चर में डिस्कस करा है वो हमने वेन डायग्राम के बारे में डिस्कस करा था। ठीक है, वेन डायग्राम के बारे में हमने बताया था कि हमारे वेन डायग्राम जो होता है वो हमारे बेसिक लॉजिक गेट्स पर वर्क करता है, जैसे कि एंड और नॉट, एक्सऑर। इसमें हमने कि 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल के एग्जाम्पल डिस्कस करा था। 3 वेरिएबल के एग्जाम्पल में हमने जो डिस्कस करा था उसमें आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास 3 वेरिएबल थे, ए, बी और सी। ठीक, अब हमने क्या करा था, इसका हमें टोटल और ऑपरेशन परफॉर्म करना था। और ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें पता था कि हमारा u बार जो है वह कॉम्प्लीमेंट वैल्यू 0 रिप्रेजेंट करता है और u = 1 हमारी नॉर्मल वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। ठीक,
अब 100 यानी कि अगर हम यहाँ की बात करें तो 100 ये पोर्शन हमारा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर केवल ए प्रेजेंट है, बाकी दोनों प्रेजेंट नहीं है, तो वह कॉम्प्लीमेंट वैल्यू में कंसीडर किए जाएंगे। यहाँ पर हमारा सेम कंडीशन हो जाती है, हमारा बी प्रेजेंट है बट ए और सी प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर ए और सी हमारे कॉम्प्लीमेंट वैल्यू के अंदर चले जाएंगे, ठीक। और बी हमारा नॉर्मल रहेगा। सेम यहाँ रहता है हमारा, यहाँ हमारा सी प्रेजेंट है, ए और बी प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर हमारा ए और बी जो है वह कॉम्प्लीमेंट स्टेज में चले जाएंगे और सी हमारा नॉर्मल स्टेज में ही रहेगा। सी हमारा यहाँ पर नॉर्मल स्टेज में ही रहेगा, ठीक। देन उसके बाद हमने ये एक्सप्रेशंस जो थे, इन एक्सप्रेशंस को हमने और ऑपरेशन के थ्रू लिख लिया। देन हमने जब इसका होल कॉम्प्लीमेंट करा तो होल कॉम्प्लीमेंट करने पर हमें क्या हुआ, जब हम इसका होल कॉम्प्लीमेंट कर देंगे इस एक्सप्रेशन का, तो आप देखेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो a b और c तो हमारा कॉम्प्लीमेंट वैल्यू हो ही जाएगा। और होल कॉम्प्लीमेंट की वजह से जो यहाँ पर प्लस साइन दे रखा है वो प्लस साइन जो है हमारे इन्वर्ट हो जाएंगे, वो प्लस साइन हमारे इन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि चेंज हो जाएंगे और वह एंड में बदल जाएंगे, यानी कि a बार एंड ऑपरेशन, b बार एंड ऑपरेशन, c बार, ठीक। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बार बी बार सी बार इज इक्वल्स टू यू की वैल्यू 1 है, u की वैल्यू 1 है। वह किस तरीके से, सपोज़ कि जिस तरीके से हम बूलियन लॉज की बात करें तो बूलियन लॉज में हमें पता होता है कि a प्लस ए बार की वैल्यू क्या होती है हमारी 1। सेम एज कंडीशन अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन को a मान लें और इसको a बार मान लें तो a प्लस ए बार क्या हो गया हमारा 1, ठीक। उसके बाद हमने नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करा। नेक्स्ट एग्जांपल भी हमारा 3 वेरिएबल का है बट डिफरेंट यहाँ ये आया था, इसमें हमारा शेडेड पोर्शन हमारे पास है। हमने यहाँ पर शेडेड पोर्शन को लिखा, शेडेड पोर्शन के हमने यहाँ पर बूलियन एक्सप्रेशन लिखे। दैन उसको हमने बूलियन एक्सप्रेशन लिखने के बाद हमने यहाँ पर उसको सिंप्लीफाई किया बूलियन लॉज लगाकर, और इस तरीके से हमें यहाँ पर उसका आंसर सिंप्लीफाई होकर मिल जाता है। उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पर सिक्वेंशियल सर्किट के बारे में डिस्कस करा कि सिक्वेंशियल सर्किट जो होता है वह प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड ना करके पास्ट आउटपुट पर डिपेंड करता है, इसी वजह से वह सिक्वेंशियल सर्किट कहलाता है। सो स्टूडेंट, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।